द चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपका घर भी मेरे घर की तरह बिल्कुल छोटा है लेकिन सामान आपके पास बहुत सारा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आ चुके हैं एकदम सही वीडियो पे। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जिससे आप छोटे से स्पेस को यूज करके बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर देते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। सबसे पहला टिप यही है गाइस कि जब भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं और आपका घर छोटा है तो ज्यादा से ज्यादा आप वर्टिकल स्पेस का यूज कीजिए। वर्टिकल स्पेस को हम मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर और बहुत सारे ऐसे टूल्स भी आते हैं जिनकी हेल्प से हम काफी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी वर्टिकल स्पेस में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैं अपने वर्टिकल स्पेस को यूज कर रही हूँ और बहुत सारी चीजों को स्मूथली ऑर्गेनाइज कर पा रही हूँ। अपने किचन में मोर स्पेस को क्रिएट करने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आप यूज़ कर सकते हैं जो वर्टिकली हैंग हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे कमांड्स हुक या सेल्फ एडेसिव हुक जिनको बोलते हैं, उनको आप मल्टीपल जगह पे पेस्ट कर दीजिए और बहुत सारी चीज़ों को आप उस पर हैंग कर सकते हैं। तो किचन में आप ये वाला काम बिल्कुल कर सकते हैं और वर्टिकल स्पेस को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगेन किचन में मैं यूज़ करती हूँ ये वाला ऑर्गेनाइज़र। इससे आप अपने किचन टॉवल को हैंग करके रख सकते हैं, बहुत ही कम स्पेस में आ जाता है और जो कैबिनेट्स के डोर होते हैं वो भी यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं अपने किचन में बहुत सारा वर्टिकल स्पेस यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। देखिए मैंने बहुत सारे यहाँ पे कमांड्स को पेस्ट करके रखा है और उस पर मैं बहुत सारी चीज़ों को हैंग कर देती हूँ और बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ। सिंक एरिया में भी आप इस तरह के हुक को पेस्ट कर दीजिए और बहुत सारी जो चीज़ें हमें एवरीडे यूज़ होती है सिंक को क्लीन करने की या बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करने की, तो वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ों को हैंग करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं अपने डोर के पीछे वाला हिस्सा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जो हमारे बेडरूम के डोर होते हैं दोस्तों, उसके पीछे वाला जो पार्ट होता है वो बिल्कुल वेस्ट रखा रहता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी ऑर्गेनाइजर है जिनको आप हाइड कर पाएंगे अपने डोर के पीछे और उस पे आप बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो इससे भी आपके घर में बहुत सारा स्पेस आ जाएगा और जो चीजें इधर उधर बिखरी रहती थी वो हाइड भी हो जाएंगी और आपको एक स्पेस भी मिल जाए। बेडरूम के डोर के पीछे वाले एरिया को भी आप बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में यूज़ कर सकते हैं और चीज़ें यहाँ पे हाइड भी हो जाती है। तो इस तरह से भी आप अपने घर में बहुत सारा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र। ये भी बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, अमेज़न से मैंने बाय किया था। तो यहाँ पे हम डोर के पीछे वाले हिस्से को यूज़ करने से पहले इसका वर्टिकल स्पेस भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हैंग कर दिया है इस ऑर्गेनाइज़र को और अब आप इस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हैंग करने पर ही अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है, तो उन सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज यहाँ पर कर सकते हैं। और जब आप डोर को ओपन करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी होती है जो इधर उधर रखी रहती है, तो इस तरह से आप इस ऑर्गेनाइजर को यूज़ कर सकते हैं डोर के पीछे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वन मोर ऑर्गेनाइज़र। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स बने हुए हैं। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं, जैसे कि हम कभी बाहर से आते हैं, हमें वो कपड़े नेक्स्ट डे भी पहनने होते हैं या फिर हमारे नाइट सूट्स होते हैं उनको भी हम एक दिन 2 दिन पहनते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों को भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र पे हैंग करके रख सकते हैं और इसे आप पेस्ट कर दीजिए डोर के पीछे। तो आपको ये दिखेगा भी नहीं, कोई आपके घर में आएगा तो ये बिल्कुल भी उसे नहीं दिखेगा और ये इस तरह से जब आप डोर ओपन करेंगे तो हाइड हो जाएगा।
घर का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे भी जब हम डोर ओपन करते हैं तो उसके पीछे वाला हिस्सा हमेशा खाली रह जाता है। तो यहाँ पे भी मैं एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ और उसमें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ मैं अपने घर के सारे अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला हमें तभी चाहिए होते हैं जब हम बाहर निकलते हैं, तो बिल्कुल आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो भी आपके घर के कॉर्नर है उनको भी आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे स्पेस को क्रिएट करने के लिए। जो छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं दोस्तों वो बिल्कुल छूट जाते हैं और वहाँ पे अगर हम चाहे तो बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो कोई भी कोना आप अपने घर का नहीं छोड़िए। जो भी कॉर्नर आपको लगता है कि वहाँ पे आप कुछ कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको करना चाहिए। अपने फ्रिज को जहाँ भी हम रखते हैं हमेशा वहाँ थोड़ा सा स्पेस बच जाता है। वॉल और फ्रिज के बीच का जो स्पेस है उसको भी मैं आज यूज़ करने वाली हूँ दोस्तों। देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइज़र परचेज करना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और पिछले 2 ईयर से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। प्लास्टिक का है, क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसमें बहुत सारे रैक भी बने हुए हैं, 4 से 5 रैक का भी ये आता है। मेरे पास ये 4 रैक का है। तो आप इसको मल्टीपल चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में रख सकते हैं। जो सारे बॉटल्स होते हैं ऑयल के या टमाटो सॉस के, या बहुत सारे बॉटल्स ऐसे होते हैं जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और आपके जो फ्रिज और वॉल के बीच में जो स्पेस है उसको आप बहुत ही ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप घर के किसी भी कोने को नहीं छोड़िए, वहाँ पे भी आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और आपके घर का जो कॉर्नर है, जो स्पेस है, वो भी अच्छे से यूज़ हो जाएगा। जो खाली पड़ा रहता था वहाँ पे भी आप बहुत चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। आपके घर के जो फर्नीचर होते हैं लाइक सोफा या फिर कोई भी ऐसा फर्नीचर जो कि वॉल में फिक्स है, उसके नीचे का जो स्पेस है दोस्तों उसको भी आप यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो अगर आपके घर में भी कम स्पेस है तो ये सारी चीजें जो खाली पड़ी रहती है गाइस, इसको आप जरूर यूज कीजिए। फिर देखिए आपके सारे सामान बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे बिल्कुल छोटे से प्लेस में। तो यहाँ पे मैं अपने सोफ़े के नीचे वाले स्पेस को यूज़ कर रही हूँ। जो हमारे घर में पहनने वाली चप्पलें होती है ना गाइज़, उसको आप एक नॉर्मल से ऐसे कार्टन बॉक्स में रख के और अपने फर्नीचर का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। ये हमें एवरीडे ही ये वाले चप्पल्स यूज़ होते हैं। तो बस आप इनमें अपने चप्पल को रख दीजिए और आप इस कार्टन बॉक्स को अंदर रख दीजिए अपने सोफ़े के नीचे, तो ये स्पेस भी अच्छे से यूज़ हो जाएगा। फर्नीचर के नीचे भी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मेरा ये टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट के नीचे का जो स्पेस है वहाँ पे मैं अपने सारे स्टूल वगैरह जो भी ऑटोमेन है या जो भी छोटे छोटे स्टूल्स हैं मैं उनको वहाँ पे ऑर्गेनाइज करती हूँ ताकि वो बीच में भी ना आए और जो नीचे वाला हिस्सा है फर्नीचर का वो भी यूज़ हो जाए। सो गाइज दैट इज ऑल फॉर टुडे। होप एंजॉय दिस वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोस मैं इस चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।